गांव चांदपुर में रहती थी आशा, एक खामोश, मेहनती और समझदार बहू। उसका ससुराल छोटा था, लेकिन मुश्किलात बहुत बड़ी थीं। उसकी सास कामला देवी बीमार रहती थीं, ससुर राघोनाथ कमज़ोर हो चुके थे, पति अमित मजदूरी करता था और छोटा देवर आदित्य स्कूल जाता था। घर की हालत बिगड़ती जा रही थी। खेत सूख चुके थे, कुएं का पानी कम था और घर में आटा नाप कर चलाना पड़ता था। एक सुबह आशा चूल्हे पर पतली सी दाल गरम कर रही थी। बहू, अमित फिर खाली हाथ वापस आएगा। घर में तो कुछ बचा ही नहीं, क्या करेंगे हम? माँ जी, घबराइए मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन अंदर से वो खुद भी परेशान थी। उसी दिन अमित परेशान होकर घर आया। उसने आते ही कहा, आशा, जमींदार दीनानाथ सिंह ने कहा है कि अगर 3 दिन में कर्ज अदा ना किया तो वो हमारा खेत भी ले लेगा। कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। ए ऊपर वाले, अब हम कहाँ जाएंगे? अमित दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और बोला, मैंने फैसला कर लिया है, शहर जाऊंगा मजदूरी के लिए। गांव में कुछ नहीं बचा। अमित जी, आपके बगैर हम कैसे संभालेंगे सब कुछ? माँ जी, बाबा जी और आदित्य। आशा, तू और मैं क्या करूं? अगर मैं ना गया तो दीनानाथ खेत भी छीन लेगा और कर्ज बढ़ता जाएगा। घर में गहरी खामोशी छा गई। रात को सब सो रहे थे, मगर आशा की आंखों में नींद नहीं थी। वो देर तक जागती रही, एक एक बात दिल में घूमती रही। आखिरकार उसने आंखें बंद कर कीं और कहा, ऊपर वाले, कुछ कर दीजिए, मेरा घर बिखर रहा है। अगली सुबह वो पानी लेने नदी पर गई। नदी के किनारे उसे कुछ अजीब दिखा। पानी के अंदर लंबी, सब्ज, लचकदार जड़ें लहरा रही थीं, जैसे कोई अनोखी जंगली सब्जी हो। आशा ने हैरत से पानी में हाथ डाला। सब्जी नरम थी, ताज़ा थी और खाने लायक भी। वो चौंकी। ये क्या वाकई नदी के अंदर उग रही है? अगर नदी खुद ये सब्जी उगा सकती है, तो क्या मैं भी? पहले पता करना होगा। उसी वक्त 2 गांव की औरतें आईं। एक ने तंजिया हंसी के साथ कहा, अरे आशा, पानी में क्या ढूंढ रही हो? कोई खजाना मिला क्या? गरीबी ने उसे पागल कर दिया है, नदी में सब्जियां ढूंढ रही है। आशा ने कुछ न कहा। इसका दिल अब टूटने की बजाय मजबूत हो रहा था। वो धीरे से बोली, अगर कुदरत यहाँ कुछ उगा सकती है, तो शायद मैं भी नदी में कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे मेरा घर दोबारा बस जाए। आशा उस दिन नदी से सब्जी की जड़ें लेकर घर आई। घर में सबको समझ नहीं आया कि वो इतनी देर वहाँ क्या करती रही। रात को खाना खाते हुए कामला देवी ने शकी लहजे में पूछा, बहू, तुम रोज नदी पर देर तक रुककर क्या करती हो? माँ जी, एक छोटा सा तजर्बा कर रही हूँ। अगर कामयाब हो गई तो सबकी जिंदगी बदल सकती है। भाई बहू, हम तो तुम पर भरोसा करते हैं, मगर ये नदी कौन सी चीज उगा देगी? आशा खामोश रही, क्योंकि वो अभी कुछ साबित नहीं कर सकी थी। अगली सुबह आशा चांदपुर की नदी की तरफ चली गई। नदी पर हल्की धूप पड़ रही थी और पानी चमक रहा था। वो संभल कर पानी में उतरी। नदी की तह में हाथ डालकर उसने अच्छी जगह तलाश की। अगर ये जड़ें यहाँ उग सकती हैं, तो शायद दूसरी सब्जियां भी उग जाएं। जैसे ही वो अपना काम कर रही थी, दूर से किसी के कदमों की आहट आई। आशा चौंक कर मुड़ती है। सामने गांव की 2 औरतें खड़ी थीं। लो जी, हमने कहा था ना, ये पागल हो गई है।
नदी में खेती करेगी? आशा, नदी कोई खेत नहीं होती, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। बहनों, कोशिश करने से कुछ नहीं जाता। अगर कामयाबी मिल गई तो घर का चूल्हा बुझेगा नहीं। वो दोनों औरतें मुंह बनाकर आगे चली गईं। जब आशा घर लौटी तो अमित सामने खड़ा था। आशा, तुम रोज नदी पर लंबी देर लगाती हो, क्या चल रहा है ये सब? अमित जी, भरोसा रखिए, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मैं आपकी मेहनत में हाथ बटा रही हूँ। दीनानाथ सिंह कल घर आया था, कह रहा था कि अगर 3 दिन में कर्ज ना दिया तो वो खेत ले लेगा। मेरा दम घुट रहा है आशा, क्या करूं? अमित जी, मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है, बस थोड़ा सा वक्त और चाहिए। अमित हैरान रह गया। कौन सा रास्ता? जब तक तजुर्बा कामयाब ना हो जाए, मैं कुछ नहीं बता सकती। अमित खामोश हो गया, मगर उसके दिल में शक बैठ गया। अगले दिन आशा फिर नदी पर गई, लेकिन जैसे ही वो पानी में उतरी, अचानक दीनानाथ सिंह आ गया। आशा, ये क्या कर रही हो तुम? नदी में हाथ क्यों मार रही हो? मैं पानी जमा कर रही थी जी। मुझे लगता है तुम कोई चाल चल रही हो। याद रखना, तुम्हारे पति पर कर्ज है। अगर तुम लोग भागने की सोच भी रहे हो तो अच्छा नहीं होगा। आशा के पैरों तले जमीन हिल गई। वो जानती थी कि दीनानाथ सिंह ताकतवर आदमी था। वो धीरे से बोली, हम भागने वालों में से नहीं, लेकिन दबने वालों में से भी नहीं। दीनानाथ ने गुस्से से चला गया। आशा ने एक गहरी सांस ली। अगर मुझे कुछ करना है तो जल्द करना होगा। 2 हफ्ते गुजरे। आशा रोज नदी पर जाकर अपने बीजों की देखभाल करती रही। और फिर एक दिन पानी के अंदर से छोटी छोटी सब्ज कोंपलें निकल रही थीं। आशा की आंखों में आंसू आ गए। ए ऊपर वाले, तूने मेरी सुन ली? ये कोंपलें आम नहीं थीं। इनके पत्ते लंबे, ताज़ा और नदी के पानी में हिलते हुए बेहद खूबसूरत लग रहे थे। आशा ने दिल ही दिल में कहा, अगर ये सब्जियां पूरी तरह आ गईं, तो हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और हमारा घर दोबारा बस जाएगा। अरे, रोज आशा को नदी में हाथ मारते देखा है, कुछ तो है जरूर। भाई, ये नदी किसी जमाने में रिधमा नदी थी। कहते हैं इसके पानी में पुराने बीज उगते हैं, मगर किसी ने कभी कोशिश नहीं की। अगली सुबह आयशा नदी के पास पहुंची। उसके दिल की धड़कन रुक गई। सब्जियां पूरी तरह तैयार हो चुकी थीं। पानी के अंदर लंबे ताज़ा पत्ते ऐसे लग रहे थे जैसे किसी शीशे के बाग ने जन्म ले लिया हो। आशा खुशी से बोली, मैं जीत गई, हम जीत जाएंगे। आशा पानी के अंदर झुके पौधे काट रही थी कि अचानक कदमों की हल्की आवाज आई। वो चौंक कर पलटी। सामने एक दुबला पतला नौजवान खड़ा था। उसकी आंखों में खौफ भी था और हैरत भी। बहन जी, मैं सब देख रहा था। आपने नदी में खेती उगा ली है, ये कैसे मुमकिन है? हाँ भाई, मगर ये राज सीने में रखना, वरना दीनानाथ सिंह हमें जीने नहीं देगा। मैं गांव का गणेश हूँ। सच बताऊं तो दीनानाथ सिंह मुझसे भी खेत छीन चुका है। मैं आपका राज कभी नहीं खोलूंगा। अगर चाहते हो तो मैं मदद भी कर सकता हूँ। आशा और गणेश ने मिलकर सब्जियों के बड़े बड़े गुच्छे काट लिए। नदी के पानी में इन सब्जियों की खुशबू फैल गई थी।